हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में आज का हमारा टॉपिक होगा गुलाम वंश पर। जबकि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पे ये रहता है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक ही क्यों माना जाता है। तो इसको ही समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला एरिया दिया गया था। और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली में शासन करने के लिए आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से ही मानी जाती है। जबकि हम बात करते हैं अब 1526 ईस्वी की। तो 1526 ईस्वी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो होता है बाबर के बीच में और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है बाबर के द्वारा। और बाबर के द्वारा ही इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत यहाँ पे समाप्त हो जाता है और 1526 के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। तो चलिए हम गुलाम वंश की ही बात कर लेते हैं। देखिए समझिए, जो ये गुलाम वंश है, गुलाम वंश के ही अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ममलूक वंश एंड इलबारी वंश। तो जो गुलाम वंश है उसके दो अन्य नाम हैं, जैसे कि ममलूक वंश और इलबारी वंश। जबकि गुलाम वंश जो है वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक माना जाता है। और गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 ईस्वी में शासन करना शुरू कर देता है दिल्ली में और 1210 ईस्वी तक शासन करता है। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में मात्र 4 साल तक ही शासन करता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबी वंश का था और इसकी राजधानी लाहौर थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बना के रखा था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको कुरान कंठस्थ याद थी, मतलब कि टिप्स पर याद थी, जिसके कारण इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में शासन करता है और दिल्ली का शासक बनता है, ठीक उसी साल शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया। और लाखों रुपयों का दान करने के कारण दिल्ली की जनता ने खुश होकर इसे एक उपाधि दी, जिसको बोला जाता है लाख बख्श। और लाख बख्श का मतलब ही होता है लाखों रुपयों का दान करने वाला। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि और दी गई थी पील बख्श की, और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक उपाधि दी थी जो कि थी सिपह सलाहकार की उपाधि। सिपह सलाहकार का मतलब होता है कि सिपाही के रूप में ही शासन करना, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। ये कभी भी सुल्तान की कुर्सी पर नहीं बैठा था, जबकि ये सिपाही की कुर्सी पर बैठकर ही शासन किया करता था। और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसको इसने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। देखिए, इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया, तो इसका गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। जबकि इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का,
और इल्तुतमिश गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसके कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और दोस्तों ये है 1210 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझिए कि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, जिसके कारण इस इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु नहीं हुई थी 1194 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला एरिया दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था 1194 में। पहली मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जबकि दूसरी मस्जिद का नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये मात्र 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था, या 2.5 दिन में बनवा के तैयार करवा दिया गया था, जिसके कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और ये एक मस्जिद है जो कि कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु हुआ करता था, और इस गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी जो है, इसी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका था, लेकिन कुतुब मीनार बनकर तैयार नहीं हुई थी। और कुतुब मीनार बनकर तैयार हुई थी इल्तुतमिश के शासनकाल में, जो कि आ जाता है 1229 ईस्वी में। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु तो 1210 ईस्वी में हो जाती है चौगान खेलते समय, जिसके कारण ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवा पाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों 2 सुल्तान आते हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी या फिर पुनर्निर्माण करवाया गया था। जिसमें सबसे पहले आ जाता है तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का एक शासक है या एक सुल्तान है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। जबकि दिल्ली सल्तनत में ही एक आ जाता है लोदी वंश, और लोदी वंश का एक सुल्तान है जिसका नाम है सिकंदर लोदी। और इस सिकंदर लोदी के द्वारा भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। और 1210 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो भी कहाँ पे है? लाहौर में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चौगान खेलते समय दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक या फिर कौन से सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो उसका आंसर आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? लाहौर में है। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो बनता है आराम शाह। और इस बात की खबर लग जाती है इल्तुतमिश को, जो कि बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब जो ये इल्तुतमिश है ये दिल्ली का अगला सुल्तान बनना चाहता था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जिसके कारण आराम शाह और इल्तुतमिश के साथ दोनों के बीच में एक युद्ध होता है 1211 ईस्वी में, जिसे बोला जाता है जोड़ का युद्ध। और ये जोड़ का युद्ध जो होता है वो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में होता है। और इस युद्ध में जो इल्तुतमिश है वो विजयी हो जाता है, जबकि आराम शाह जो है वो आराम ही करता रह जाता है। वो कुछ ही दिनों तक शासन करता है और इल्तुतमिश के द्वारा वो पराजित हो जाता है, जिसके कारण अगला शासक दिल्ली सल्तनत का बन जाता है इल्तुतमिश।
और इल्तुतमिश का शासनकाल जो माना जाता है वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद फिर 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक माना जाता है रजिया का शासनकाल, जिसे इतिहास में रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।